रसूल अल्लाह के दीन की नौकरी में। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, विसाल की घड़ियां हैं, सहाबा तीमारदारी करने गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे देखकर। एक सहाबी ने पूछा, सलमान रोते क्यों हो? कहने लगे, यार मैं हुजूर का गुलाम हूँ, पर मैं नबी पाक की पूरी बात नहीं मान सका। सोचता हूँ कयामत में हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। पूरी बात नहीं मान सका, ताबेदारी नहीं हो सकी, हुजूर के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। सहाबा ने कहा, सलमान हम तो देख रहे हैं तेरा एक एक लम्हा मुस्तफा की सुन्नत पे गुजरा है, तेरी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा है, फिर तू किस बात में परेशान है? क्या ऐसी बात है जिसने तुझे परेशान कर रखा है? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे, देखो ना मेरे घर में दुनियादारी कितनी ज्यादा है, मैंने माल दौलत इकट्ठी कर ली है। सहाबा ने पलट के देखा तो एक टूटी हुई चटाई थी, 2 प्याले थे, 2 तकिए थे, एक पानी पीने का मटका था। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, जनाब किधर है वो दुनियादारी जो आपने इकट्ठी की है? तो आप फरमाने लगे, ये मैंने 2 प्याले रखे हैं, एक से भी तो गुजारा हो सकता था ना। ये मैंने 2 तकिए रखे हैं, एक से भी तो वक्त गुजर सकता था। मुस्तफा करीम ने फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरुन सबील, इस तरह वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर और राहगीर गुजारते हैं। इतनी दुनियादारी इकट्ठी की है तो मैं हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? भाई, जिन लोगों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की, वो तो डरते हैं सामने जाने, और तू ठटाई के साथ कहता है मेरी सिफारिश करेंगे, मेरी शफात करेंगे। मुस्तफा करीम ने फरमाया, वमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही नहीं, वो हमसे है ही नहीं, उसका रिश्ता ही नहीं। जब हुजूर कह रहे हैं ताल्लुक ही नहीं, तो तू किसके दामन में पनाह लेगा? झूठा तसव्वुर शफात का न बना। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, पहले मुस्तफा के नाम पे मर जा, मिट जा, और जब तू मर मिट जाए तो फिर दिल में जज्बा पैदा करके मेरे मुस्तफा मेरी जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सी। और जो कयामत में जन्नत में जाएगा वो मुस्तफा के कदमों की बरकत से ही जाएगा। लेकिन हमें कोई शफात वाला काम भी तो करना चाहिए ना, कोई शफात वाला काम भी। दुरूद शरीफ बोलिए, दुरूद पाक छोड़िए जरा थोड़ी देर के लिए, टेक दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हुजूर की सुन्नत पर अमल, हुजूर के दीन की नौकरी करनी चाहिए। कुछ काम भी तो करने चाहिए ना, कुछ करना भी तो चाहिए ना शफात के लिए। देखिए ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा उस पर मेरी शफात जरूरी हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद को दिल से लगाया मेरी सिफारिश जरूरी हो गई। तो हुजूर ने जो तरीके सिफारिश के बनाए हैं, उन तरीकों से हो के आ, घर में बैठ के दावा न कर कि बस मेरी सिफारिश हो जाएगी। शफात का जो असल मफहूम है वो ये है कि कोशिश कर जिंदगी में नौकरी करने की, फिर भी कोताहियां हो गई तो अल्लाह के रसूल दामन थाम के जन्नत में साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर तू दीन के मुकाबले में ही खड़ा हो जाए, मुकाबले में ही खड़ा हो जाए, तू मौज करता फिरे, अपनी मर्जी से तू वक्त गुजारे, तू हुजूर की सुन्नत और शरीयत को छोड़कर गैरों के तरीके अपनाता फिरे, और तू कहने मेरी तो सिफारिश होगी, मुझे तो फौरी तौर पे थाम लिया जाएगा, तो शफात का असल मफहूम, इसमें शक नहीं कि कबीरा गुनाह वाले हुजूर के झंडे के नीचे होंगे। लेकिन ये नफ्स का धोखा है कि इंसान अमल की तरफ बढ़े ही ना, अमल की तरफ जाए ही ना, तरीका वो काफिर का, यहूदी और ईसाई का अपनाए और कहे कि नहीं मुझे तो जो है वो मेरी शफात हो जाएगी। तो ये भी बहाना है, हीला है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये बतलाया है कि जन्नत मिलेगी सिर्फ नबी पाक के कदमों की बरकत से। लेकिन तवज्जो भी तो होनी चाहिए ना इंसान की उन कदमों की जाने, जिन कदमों से उसने लगना है, उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए, उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए ना। अच्छा मैं अभी नेक नहीं, पूरा नेक हो जाऊं तो फिर दाढ़ी रखूंगा। तो मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई तो रोटी की कसम खा ले, तो कह जब मैं पूरा नेक होऊंगा तब खानी है रोटी। और जिन्होंने रख लिया वो भी मौज वाले, उन्होंने अपनी मर्जी की रखी हुई है, कहते चलो गुजारा तो हो ही गया है ना, लोग देख तो रहे हैं ना कि अब मैं क्लीन शेव नहीं। जब दाढ़ी है ही मुट्ठी, दाढ़ी है ही मुट्ठी, शरीयत इस्लामिया मुत्तफिक है इस बात पर कि महबूब की दाढ़ी मुबारक मुट्ठी भरती, कुब्जा भरती, तो अपनी मौत करता फिरता है, अपनी मर्जी की रखी हुई है, अपने तरीके के मुताबिक चलता है। ये कैसा अंदाज है, ये कैसा अंदाज मोहब्बत है। जो रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले थे,
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرتے ایک گلی سے تو گردن جھکا کے گزرتے، گردن جھکا کے. لوگ کہنے لگے یہاں سے گردن جھکا کے کیوں گزرتے ہو؟ کہنے لگے یہاں ایک درخت ہوتا تھا، ٹہنیاں اس کی جھکی ہوئی تھی، نبی پاک گزرے تھے تو حضور نے گردن جھکائی تھی. تو صحابہ کہنے لگے اپنا درخت ہے نہ ٹہنیاں ہے، تو گردن کیوں جھکاتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے حکمتوں سے غرض نہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ میرے محمد کی ادا ہے، یہ میرے رسول اللہ کی ادا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. بھائی تو ادا کی طرف دیکھ، تو ادا کی طرف دیکھ، تو بہانے تراشتا پھرتا ہے، ہیلے کرتا پھرتا ہے سنت کے مقابلے میں. کل کو شادی بیاہ کا معاملہ آئے گا تجھے ہر چیز بھول جائے گی، پھر تو اپنی برادری کو دیکھے گا، علاقے کو دیکھے گا، اس وقت تجھے وہ سارے رسم و رواج یاد آئیں گے، تجھے دین اسلام تو یاد آتا نہیں. تو ہیلا کرتا ہے، بہانہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بے دریغ میری شفاعت ہوگی. شفاعت والا کام کریں، انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی تو جنت میں جائیں گے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو یاد رکھیں بھائی، شفاعت کی بل بوتے پہ جائیں گے، لیکن شفاعت والا کام تو کریں، توجہ تو کریں.